सरना धर्म कोड को झारखंड में लागू कराने की मांग को लेकर आज पूरे झारखंड में झामुमो के द्वारा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू शामिल हुए। शहर के टावर चौक में आयोजित इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में झामुमो के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरना धर्म कोड लागू कराने के लिए देश की 12 करोड़ आदिवासी परिवार आंदोलन कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी और लड़कर झारखंड को हासिल किया था, ठीक उसी तरह अब सरना धर्म कोड को भी लागू कराने का मांग किया जाएगा। इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनरत है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा सरना धर्म कोड आदिवासी धर्म कोड विधेयक को झारखंड में 11 नवंबर 2020 को एक विशेष सत्र आयोजित कर सर्वसम्मति से पारित किया गया था। झारखंड विधानसभा से उक्त प्रस्ताव को पारित कर राज्यपाल के माध्यम से केंद्र के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया था, परंतु आज लगभग 5 वर्ष उपरांत भी सरना आदिवासी अस्मिता और पहचान से जुड़े इस विधेयक पर केंद्र सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। यह केंद्र सरकार की चीर निंदा दर्शाती है कि आदिवासी समुदाय के प्रति भाजपा की क्या मानसिकता है। धरना को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब 1972 में दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने कहा था कि झारखंडियों के लिए झारखंड ही अलग राज्य होगा, तो उस समय सभी ने मजाक उड़ाया था, परंतु 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग हुआ तो पूरा देश देखता रह गया। उसी तरह आज दिसोम गुरु ने कहा कि देश में 12 करोड़ आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड मान्य हो तो ये होकर ही रहेगा। मौके पर केदार हाजरा, प्रणव वर्मा, दिलीप मंडल, बबली मरांडी, प्रमिला मेहरा, ज्योति सोरेन, नुनूराम किस्कू, कोलेश्वर सोरेन, प्रधान मुर्मू, हरिलाल मरांडी, बिरजू मरांडी, रोके सिंह रॉकी, अभय सिंह, योगेंद्र सिंह, राकेश सिंह, टुन्ना, शिवम आजाद, सुमित कुमार, अशोक राम, मेहताब मिर्जा, दिलीप रजक, कृष्ण मुरारी, अनिल राम, महावीर मुर्मू, प्रदोष कुमार, भरत यादव, नूर अहमद, हसनैन अली, मोहम्मद जाकिर, छक्कू साव, विजय सिंह, नरेश यादव, पप्पू रजक, हरिमोहन कंधवे, अमित चंद्रवंशी सहित हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे। का हक अलग झारखंड राज्य है, तो उस समय भी लोगों ने कहा था कि अलग राज मंझिया लतो, और मंझिया ने 15 नवंबर 2000 को बिहार के नक्शे में झारखंड बनाकर दिखा दिया। अगर दिसोम गुरु ने कहा है कि सरना धर्म कोड लागू करना होगा, तो मैं आपसे यह कहता हूं कि झारखंड का बच्चा बच्चा और देश का 12 करोड़ आदिवासी एक साथ आवाज बुलंद करेगा, सरना धर्म कोड लागू करना होगा, सरना धर्म कोड लागू करना होगा। साथियों, संघर्षों की बड़ी लंबी परंपरा, बलिदानों की अनगिनत कहानियां, जिन संघर्षों के बूते जब यह नारा लगता था कि अरे कैसे लोगे झारखंड, निकलेंगे झारखंड, अगर झारखंड नहीं मिला तो, अगर झारखंड नहीं मिला तो खून बहेगा सड़कों पर, यह नारा हमारा था कि कैसे लोगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, अगर झारखंड नहीं मिला तो खून बहेगा सड़कों पर। तो मैं आपके माध्यम से यह याद दिलाना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही वही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता वही है, और झारखंड की धरती भी वही है जिसने प्रतिरोध के माध्यम से अपने अधिकारों को लिया है। सरना धर्म कोड तो देना होगा। मैं आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से दिल्ली से चल के आने वाले उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब वो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में जाकर झुकते हैं, संथाल हुल के हमारे महानायक सिद्धू कानू के चरणों में जाकर झुकते हैं, लेकिन उनकी संतानों की जायज मांग कि सरना धर्म कोड लागू करो, इस पर वो अगर चुप रहते हैं, तो यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो आदिवासी नेता नकली आदिवासी हैं और आदिवासियों के हितों से उनको कोई मतलब नहीं है। और आपके माध्यम से उनको यह कहना चाहता हूं कि भगवान बिरसा के चरणों में झुकने का नाटक बंद करो। सिद्धू कानू के
समाधि स्थल पर जाकर फूल चढ़ाने का नाटक बंद करो। अगर आप उनकी संतानों की जायज मांग, अपनी पहचान, अपने हक, अधिकार की मांग पर आप उनके साथ खड़े नहीं हो तो मेरे नजर में आप नकली आदिवासी हो। जो आप आदिवासियों के नहीं हुए तो वो दुनिया में और किसके होगे। मेरी आवाज तीसरी तक भी पहुंचनी चाहिए। मेरी आवाज सरायकेला तक भी पहुंचनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं तक पहुंचनी चाहिए जो आदिवासियों के हमदर्द होने की बात करते हैं, लेकिन आदिवासियों के सवाल पर जिनके मुंह में दही जमा होता है, जबान से एक आवाज नहीं निकलती है। तो मैं आपको साथियों यह कहना चाहता हूं कि मुक्ति मोर्चा ने बड़ी लड़ाइयों का आगाज किया है और मुक्ति मोर्चा ने उन लड़ाइयों को अपने संघर्ष के बूते जीता है। मैं आज आपसे यह कहता हूं कि हमारे नेता देशोम गुरु शिबू सोरेन, हमारे नेता हेमंत सोरेन ने अगर यह ठान लिया है कि इस देश के 12 करोड़ आदिवासियों का उसका हक मिले और यह आवाज, ये मजबूत आवाज सबसे पहले झारखंड से और गिरिडीह से उठे, तो मैं आभारी हूं आज आपका कि आज आप इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ धरना कार्यक्रम में आए हैं। राजनीतिक दलों को प्रदर्शन के लिए आदमी नहीं जुटते हैं, हम तो धरना कार्यक्रम में इतने लोगों को लेकर आते हैं। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दोबारा आपको एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए चेतावनी देता हूं, सूचना देता हूं, यह कहता हूं कि एक लंबी लड़ाई फिर से हमें लड़ने के लिए तैयार रहना है। और जिस दिन प्रदर्शन की नौबत आएगी, जिस दिन सड़क पर उतरकर अपनी बात मजबूती से रखने की नौबत आएगी, उस दिन यकीन जानिए गिरिडीह जिले का चक्का जाम रहेगा और हमारी आवाज रांची के माध्यम से दिल्ली तक पहुंचेगी।